इस क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका सॉल्वेंट वाटर है और उसमें सॉलिड का जो अमाउंट डिजॉल्व है 6.5 ग्राम और आपका वाटर का अमाउंट बताया हुआ है कितना लिया हुआ है 100 ग्राम और इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है दिया हुआ है 732 mm ऑफ मरकरी। आपको गिवन दिया हुआ है केबी ऑफ वाटर। तो आपसे पूछा गया है इस सेम सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो ध्यान देंगे इसमें बेसिकली हम पहले अप्लाई करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट, वहाँ से यूज करके हम सेकेंड वाले केस में डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करके हम डेल्टा टी बी पता करेंगे, उससे हमारा बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो ध्यान देंगे तो आपके पास जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है आपका सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है माइनस सॉल्यूशन का डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम अभी के लिए हम बी बोल दे रहे हैं। तो बेसिकली ये हो जाएगा मोल ऑफ बी यानी जो सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट जो कि यहाँ पे वाटर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो उस केस में क्या करते हैं डायमीटर में जो मोल ऑफ बी है उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, तो इसको आप नियरली बोल सकते हो मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर यहाँ पे है। तो ये अप्रोक्सीमेशन जो है ऑलमोस्ट नीट के सारे क्वेश्चन में वैलिड होता है, तो हम लोग डायरेक्टली इस अप्रोक्सीमेशन को लेकर चलने वाले हैं। अब ध्यान देना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो प्योर वेपर प्रेशर होता है ये इसका वैल्यू होता है 760 mm ऑफ मरकरी। तो इसका यूज करेंगे हम लोग। तो ध्यान देंगे तो पी नोट का वैल्यू हो गया आपके पास 760 और पी का वैल्यू हो गया सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इसका वैल्यू है आपके पास 732। तो इसको आप अप्लाई करते हो तो पी नोट माइनस पी बाई पी नोट इक्वल टू होगा मोल ऑफ सॉल्यूट जिसको हम बी बोल दे रहे हैं बाई मोल ऑफ वाटर। तो अल्टीमेटली यहाँ से हम मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, तो ऊपर होगा यहाँ पे 760 माइनस 732 डिवाइडेड बाई 760, यहाँ पे हो जाएगा मोल ऑफ बी। वाटर का वेट कितना लिया क्वेश्चन में, तो लिया हुआ है आपके पास 100 ग्राम बाई 18 कर देंगे तो ये हो जाएगा वाटर का मोल, यानी वाटर का जो मोल है तो वाटर का वेट ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 18, तो ये हो जाएगा आपका वाटर का मोल। अब यहाँ पे जो होगा ऊपर वैल्यू होगा 28 बाई 760 इंटू कर दोगे यहाँ पे 100 बाई 18, तो ये हो जाएगा आपका मोल ऑफ बी। ठीक, अब इसको आप कैलकुलेशन करो तो आपका जो मोल ऑफ बी ये निकल के आ जाएगा 0.20 के आसपास नियरली। आपका मोल ऑफ बी मिल गया। अब ध्यान देंगे अगला जो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करने वाले हैं, तो हमको मोल ऑफ बी मिल चुका है। अब क्या करें हम लोग डेल्टा टी बी निकालेंगे। तो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या होता है के बी आई एम, यहाँ पे आई क्या वैन ऑफ फैक्टर। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन में जूम करेंगे कि मेरा जो सॉलिड पार्टिकल है ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी इसका जो आई होगा इसका आई होगा 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा के बी इंटू एम। अब क्वेश्चन में के बी का वैल्यू कितना दिया था 0.52, आपको बस मोल्टी पता करना है। तो ध्यान देना आप मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल चुका 0.2 और इस केस में आपका जो सॉल्वेंट था वाटर उसका लिया हुआ है वेट लिया हुआ है 100 ग्राम। तो आपका जो मोल्टी होगा तो मोल्टी होगा मोल ऑफ सॉल्यूट 0.2 डिवाइडेड वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का वेट जो होगा इन केजी, तो 100 बाई 1000 कर लेना आपको ताकि केजी में चेंज हो जाए। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो इस पॉइंट पे, अल्टीमेटली हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 100 और उसको फर्दर डिवाइड किया गया 1000 से जो कि ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.52 इंटू 0.2 इंटू जो होगा 10 हो जाएगा। तो इसको आप देखोगे तो ये हो जाएगा 0.52 इंटू 2 और वैल्यू आ जाएगा 1.04। तो डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना निकल के आ जा रहा है बच्चों लोग, तो डेल्टा टीवी का वैल्यू निकल के आ जा रहा है आपके पास 1.04, यानी इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा नया वाला ये आपका वाटर का ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट में आप उसमें ऐड कर दो ना, तो नया जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये होगा 100 डिग्री प्लस 1.04। तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा 101.04 जो कि नियरली होगा 101 के
आसपास। तो आप देखोगे हमारा जो सॉल्यूशन है किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। ये था इस क्वेश्चन सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।